Dear students, good morning to all of you. This is Neha, your course teacher of wheat management, which is Agro 5212. Okay, so yes, in our previous lecture, we have already studied about benefits and limitations of herbicide. Okay, so today we will discuss the remaining parts of the herbicides. So let us see our today's topic. Effects of herbicides. Okay, before going the point, I wanted to say something. You know that this herbicide chapter is the most important in our exam point of view. You got it? So every year ask the questions from this topic about minimum 5 marks. So I hope you all are very study very well. And one thing more I wanted to say that this is very big chapter. Herbicide is a very big chapter and it is very important for all of us. So we will discuss in section wise ना, हर पार्ट में हम अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे इसका. सो की पेशेंस. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप स्किप करेंगे, क्योंकि आप एक भी लेक्चर स्किप करेंगे फिर आपको आगे जो आने वाला लेक्चर है वो समझने में तकलीफ होगी. ठीक है, दिस इज़ वेरी बिग चैप्टर. लाइक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ वीट्स ऑल्सो. ओके, so okay, without much ado, let us start today's topic, effect of herbicides. Okay, so there are some effects of herbicides. So effects of herbicides on environment, effect of herbicides on human beings, effect of herbicides in animals, है ना, effect of herbicides in crop plant also. So we will discuss about that, and we take first one, the effect of herbicides on environment. Okay, so we take first point, what is herbicides vary greatly in chemical composition in the degree of threat they pose to the environment. ठीक है, herbicide का जो chemical composition है, ठीक है, जो chemical जो बहुत सारे substances उसमें जो होते हैं, ठीक है, substituents कह सकते हैं हम, जो उसमें जो पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, तो वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से केमिकल कंपोजिशन जो है उसका काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी यू कैन से दैट कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, तो वो इन सारी चीज़ों के कारण क्या होता है, वो एक थ्रेट है हमारे लिए. ठीक है, एक चेतावनी है हमारे लिए. वी कुड से दैट. एंड मैनी ऑफ द हर्बिसाइड्स आर हाईली परसिस्टेंट. Okay, it is widely recognized that the main reasons, according to residues of certain herbicides like simazine and other triagens in ground and surface water, was the widespread use of these herbicides at high doses hard surface. Okay, क्या होता है, बहुत सारी जगह में क्या होता है कि जो इसके रेसिड्यूज इफेक्ट भी दिखाई पड़ते हैं. ठीक है, जैसे बहुत सारे जो हर्बिसाइड्स है वो काफ़ी पॉइजनस और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिसिटी है उनके में, है ना, काफ़ी पॉइजनस टॉक्सिक इफेक्ट वो अपना शो करते हैं हमें. ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे रेसिड्यूज जो अपने अवशेष बोल सकते हैं आप हिंदी में, अवशेष जो छोड़ देते हैं, ठीक है, जो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी लंबे समय तक वो पॉइजनस इफेक्ट आपको दिखाई पड़ते हैं. उसी प्रकार से सिमाजीन जो है और ट्राइजीन जो है वो ग्राउंड सरफेस वाटर को काफ़ी वो क्या करता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है. ठीक है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है. इस वजह से वो क्या होता है, ज़मीन के तह तक चले जाता है. ठीक है, सॉइल के अंडर सरफेस तक चले जाता है ग्राउंड वाटर, जिससे क्या होता है, वो वाटर के कांटेक्ट में आके हमको हार्म करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है. ठीक है, पॉल्यूशन करता है. तो इस टाइप का हर्बिसाइड का ये इफेक्ट है. एंड सेकेंड वन इज सॉइल. ओके, so some herbicides are non biodegradable and are harmful for a long period of time. जैसे मैंने अभी एक बताया ना आपको, सिमाजिन और ट्राइएजिन जो ऐसे हर्बिसाइड्स हैं जिनका रेसिड्यूज जो होता है काफ़ी टाइम तक मिट्टी में बना होता है. अब मिट्टी में बना होता है तो धीरे धीरे वो रीस के, है ना, पर्कुलेशन होके वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है. ठीक है, अब जब वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है तो वाटर जो हम वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है,
तो वो क्या होता है हमारे बोरवेल के से और हमारे जो वेल वगैरह होते हैं उससे, पॉन्ड से, और जो नदियाँ होती है, रिवर्स होते हैं, उसके थ्रू वो हमें मिलता है, पॉल्यूट करता है, वाटर पॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सॉइल में बायोडिग्रेडेबल नेचर के जो हर्बिसाइड्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं और हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, हैवी डोज ऑफ हर्बिसाइड्स अफेक्ट माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, क्या होता है बहुत ज़्यादा हम जितना चाहिए हमको, इसेंशियल डोज ऑफ हर्बिसाइड इज़ गुड फॉर वीड्स। ठीक है, हमें जितना चाहिए वो बहुत अच्छा है वीड्स के लिए, वीड्स को किल कर देगा। पर अगर हम हैवी डोज दे देते हैं, हमें लगता है कि ज़्यादा डोज दे देंगे तो जल्दी किल हो जाएगा वीड, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर जुडिशियस कंपोजिशन ही आपको, सोल्यूशन ही आपको अपने फील्ड में देना है। ठीक है, तो हैवी डोज ऑफ द हर्बिसाइड अफेक्टेड माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल। माइक्रोबियल पॉपुलेशन मतलब सम ऑर्गेनिजम्स आर असेंशियल फॉर अस। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे लिए असेंशियल, हमारे लिए मतलब हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए। ठीक है, तो क्या होता है बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए। तो और भी जैसे माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है, जो मैन्यूर्स होते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होके जो बहुत सारे चीज़ों को तोड़ते हैं, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस हर्बिसाइड के रेसिडुअल इफेक्ट की वजह से किल हो जाते हैं। ठीक है, तो मूविंग एंड नेक्स्ट, okay, then water. So how it's play the role of herbicides on in environment. So let us see. The improper use of pesticide and herbicides may also cause the storm water infiltration in groundwater. ठीक है, तो वही है, जब हम ज़्यादा हाई डोज यूज़ करते हैं इम्प्रॉपरली, मतलब इम्प्रॉपरली अगर हम वो डोजेस तैयार करते हैं, सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो जब सोल्यूशन तैयार करते हैं हम, तो उसकी एक वाटर की सही क्वांटिटी होनी चाहिए और जो आपका हर्बिसाइड लिक्विड है उसकी सही मात्रा होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो दोनों को आप मिक्सअप करके अगर आप अपने फील्ड पे देते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। लेकिन इन अप्रोप्रिएटली आप सोल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो मिला देते हैं और देते हैं, तो उससे क्या होता है इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है वाटर का। इनफिल्ट्रेशन रेट मतलब आपने पढ़ा होगा सॉइल साइंस में कि वाटर भी होते हैं जिसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है ना, और पर्कुलेशन के थ्रू होता है। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हाइड्रोस्कोपिक वाटर को ही अपटेक करते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल, बहुत सारे वाटर के टाइप हैं, आप सॉइल साइंस में पढ़ा होगा आपने कि जो वर्टिकल मूवमेंट होता है जिनका। ठीक है, कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर का वर्टिकल मूवमेंट होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर का क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक वाटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो हमारे जो प्लांट हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज वो वाटर को अपटेक करते हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर उस टाइप के वाटर को ही अपटेक करते हैं। तो क्या होता है कि इन सब की वजह से क्या होता है, केमिकल्स की वजह से इनफिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है ग्राउंड वाटर का। इनफिल्ट्रेशन रेट मतलब जो इरिगेशन वाटर हम अपने प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो इरिगेशन वाटर हम अपने प्लांट्स को देते हैं, अपने क्रॉप्स को देते हैं, वो उसे अपटेक नहीं कर पाते। ठीक है, फिर वो इवापोरेट हो जाता है। तो वो हमने प्लांट के लिए दिया था पर वो उसे नहीं मिल पाया, वो वाष्पित हो गया। ठीक है, इवापोरेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। These chemicals may also find their way into the soil and deeper groundwater units, polluting them, same as like that, and then living organisms. ठीक है, so most herbicides are specifically plant poisonous and are not very toxic to animals. ठीक है, बहुत सारे herbicide ऐसे भी हैं जो plant के लिए poisonous है, हमारे living organism के लिए नहीं है। ठीक है, but however by changing the vegetation of treated sites, herbicide use also changes the habitat of birds, mammals, insects and other animals through changes in the nature of habitat. क्या होता है, हम हर्बिसाइड का यूज़ अपने फील्ड पे करते हैं, हर बार हम हर्बिसाइड का यूज़ अपने फील्ड पे करते हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं हम। ठीक है, ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वीड्स का वीट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, वीट को मारने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम बार बार करते हैं
तो ठीक है, वो पॉइजनस इफेक्ट बहुत सारे हर्बिसाइड्स में नहीं होता, पर क्या होता है जो वेजिटेशन है, आप बार बार किसी हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो जो वेजिटेशन है वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वेजिटेशन में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो मैमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सब का जो नेचर है, जो उनका कोर नेचर, यू कैन से दैट कोर नेचर, मतलब आप उसका जो स्वाभाविक नेचर है, उसका जो जैसा वो है, जैसे जैसे उसकी जैसे इंसान की एक कोर नेचर होता है, उसकी एक पर्सनालिटी होती है, सेम वैसे प्लांट में जो उसका कोर नेचर है उसके हैबिटेट में चेंज होने लगता है। ठीक है, चेंजेस आने लगता है। हो सकता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, बार बार हर्बिसाइड का हम उपयोग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फ्रूटिंग फ्लावरिंग कम हो जाती होगी। ठीक है, आपके फील्ड पे हर्ब्स नहीं उगते हैं, वीड्स नहीं उगते हैं, पर हो सकता है उस क्रॉप में अलग टाइप का हैबिटेट डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। हर्बीवोरस में ईट द प्लांट्स ट्रीटेड विद हर्बिसाइड, देन कॉर्निवोरस ईट द हर्बीवोरस। ठीक है, अब क्या होता है, जो शाकाहारी लोग हैं वो प्लांट को खाते हैं। ठीक है, वीड्स प्लांट को खाते हैं, और वीड्स प्लांट को जब वो खाते हैं वो ट्रीटेड रहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी स्प्रेड होते हैं हर्बिसाइड से। ठीक है, अब वो खाते हैं। अब उन जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको कार्निवोरस खाते हैं, मांसाहारी जानवर खाते हैं। तो इस टाइप से हैबिटेट जो है ना, वो चेंज होता रहता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंसान खाते हैं, तो हमारा हैबिट भी उसी टाइप से चेंज होता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इंसेक्ट का हैबिटेट चेंज होता है। तो यही कहना चाह रहा है कि changing the vegetation of treated sites, herbicide would also changes the habitat of birds, mammals, insect and other animals through the changes in the nature of their habit. Okay, so okay, moving on. ओके, देन इफेक्ट्स ऑफ हर्बिसाइड्स ऑन ह्यूमन्स। ठीक है, वो हम ह्यूमन बीइंग में क्या इफेक्ट करता है ये हम देखेंगे। पीपल आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय टॉक्सिसिटी ऑफ सम हर्बिसाइड्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। ठीक है, when spraying pesticides or herbicide also, or indirectly affected when exposed through drift to residue on the flood and wildlife। ठीक है, क्या होता है, जो फार्मर्स जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं अपने फील्ड में हर्बिसाइड को। ठीक है, छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं हर्बिसाइड का। ठीक है, तो जो इस ऑक्यूपेशन को करते हैं बेसिकली कौन करता है, इसे फार्मर करता है। ठीक है, तो जब वो फार्मर करता है तो बहुत सारे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं फार्मर को उसके इस कारण से वो इसमें दिखता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो कैसे आता है, हम फार्मर को तो होगा ही। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट तो उसको होगा ही, बट वो कैसे आएगा, फूड के थ्रू आएगा। हम हर्बिसाइड यूज़ किया हुआ फूड खाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी फर्टिलाइज़र यूज़ किया हुआ, हर्बिसाइड यूज़ किया हुआ हम जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, तो इम्यून सिस्टम को वो वीक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो हमें हार्म कर रहा है ना, कहीं ना कहीं वो हमें हार्मफुल इफेक्ट अपना शो कर रहा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन हम जो हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ नहीं खा रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड नहीं खा रहे हैं, जो नेचुरलाइज्ड है, जो नेचुरली जो एटमॉस्फेयर से, जो सॉइल से हमें मिलता है वो नहीं, हम आर्टिफिशियल चीज़ जो है वो टेकअप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, मतलब जैसे पहले के जो इंसान लोग थे उनका जो एज लिमिट था वो काफ़ी ज़्यादा था, पर आज एज लिमिट जो है वो क्या हो गया है, घट के, जो उसका ग्राफ है वो घट के बहुत कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ह्यूमन बींग्स को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, then pesticide and herbicide can cause a number of health problems such as heart congestion, lungs, kidney damage, low blood pressure, muscles damage, weight lose and adrenal gland damage। तो ये सारी जो diseases हैं वो जो pesticide और herbicide के ट्रीट किए हुए जो हम फूड अपने जो न्यूट्रिशनल हैबिट में ला रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, ठीक है, उसमें उसकी वजह से हमें ये सारी जो डिसीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं वो कॉज करती है। ठीक है, हम एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं जो हम जिसमें सब कुछ मिले हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें हार्म करती है। Arbitrary and indiscriminate usage of herbicide and pesticide can result in endometriosis, a common cause of infertility in women.
ठीक है। तो क्या होता है इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत सारे हर्बिसाइड्स का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो महिलाओं में देखा जा रहा है कि इनफर्टाइल हो रही हैं, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। Herbicides and pesticides have been suspected by the National Cancer Research Institute as a probable cause of certain cancer, especially among farmers. देखिए, फार्मर का तो ये ऑक्यूपेशन ही है कि उसका काम ही है कि वो उसको ट्रीट करे। क्यों? क्योंकि उसको यील्ड चाहिए, उसको अपना बढ़वार चाहिए। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कुछ जो हर्बिसाइड्स हैं वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स हैं, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स है वो हम अगर छिड़काव करते हैं तो वो हमारे कांटेक्ट में आ जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉपलेट्स उसके हमारे बॉडी में पड़ जाते हैं थ्रू दी नोज़ल, वो हमारे नोज़ ब्रीथ के जरिए हमारे शरीर में इंटरनल बॉडी को हार्म करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको स्किन कैंसर जो है वो कॉज करता है, ठीक है। ये कैंसर इंस्टीट्यूट ने अप्रूव किया है। वी कुड से दैट द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज रिपोर्टेड दैट इन्फेंट्स and children, because of their development physiology, are susceptible to the negative effect of herbicides and pesticides in comparison to adults. Okay. सो क्या हो गया, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो हमें उन्होंने रिपोर्टेडली अपने रिपोर्ट में डेटा में बताया है कि बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट बच्चों में देखे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम अडल्ट में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम तो ऑलरेडी हमारा डेवलप हो गया है जितना डेवलप होना चाहिए था, ठीक है। पर बच्चों में वो क्या होता है, रॉ स्टेज में होता है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में होता है। तो क्या होता है, उनमें इम्यून सिस्टम कम होते जा रहा है। कई बार देखेंगे कि बहुत सारे जो फिज़िकल डिसऑर्डर टाइप के बच्चे आपको दिखाएंगे, मेंटल डिसऑर्डर बच्चे आपको कई बार होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें इनफर्टिलिटी की वजह से भी होती है, वुमेन में जो कॉज करती है, जो माँ खा रही है वो उससे जो भी बच्चों को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम ह्यूमन बीइंग को भी ये हर्बिसाइड्स के नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, इफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड्स ऑन क्रॉप प्लांट, ठीक है। अब ये तो सब जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी बात हो गई। अब हर्बिसाइड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम देखेंगे। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विद ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन इज़ दैट दे आर नॉन सेलेक्टिव, ठीक है। क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है जब हम डेंस क्रॉपिंग सिस्टम नहीं अपनाते, जो हम डेंस क्रॉपिंग कर लेते हैं, अलग अलग टाइप के क्रॉपिंग सिस्टम हम नहीं अपनाते हैं, ठीक है। रो टू रो नहीं लगाते हैं, अगर हम प्लांट को ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं। तो जब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो ऑब्वियस है कि ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब हम एक एक प्लांट में तो नहीं दे पाएंगे जो भी हम हर्बिसाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो वेटेबल पाउडर के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं या हो सकता है हम ग्रैन्यूल्स के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है कि उसको हम एक एक प्लांट में दे पाएंगे, ठीक है। तो कुछ हर्बिसाइड जो हम ब्रॉडकास्टिंग जिस हर्बिसाइड का करते हैं वो कई बार नॉन सेलेक्टिव इन नेचर के होते हैं, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव इन नेचर के मतलब वो सेलेक्ट नहीं कर पाते कि उन्हें किल किसे करना है, ठीक है। तो कई बार वो हर्बिसाइड जो होते हैं हमारे क्रॉप में भी नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। Then they are toxic to a wide variety of plant species and not just weeds, ठीक है। वो क्या होता है कि टॉक्सिक बहुत ही अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत सारी वैरायटी में, बहुत सारे प्लांट स्पीसीज़ में दिखाते हैं, बल्कि जितना उनको वीड में दिखाना होता है टॉक्सिक इफेक्ट जिससे वो किल कर लें उसे, उतना वीट पे नहीं दिखा के वो हमारे क्रॉप प्लांट पे दिखाते हैं, ठीक है। इफ़ हर्बिसाइड्स आर नॉट यूज प्रॉपरली डैमेज में बी कॉज टू क्रॉप प्लांट, स्पेशली इफ टू लार्ज डोजेज is used or if spraying occurs during a time when the crop species is sensitive to the herbicide, ठीक है। जब इनएप्रोप्रिएटली हम अपने हर्बिसाइड के जो डोजेज होते हैं वो हम जब देते हैं तो इस टाइप के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं, ओके। Unintended but economically important damage to crop plants
is sometimes a consequence of the inappropriate uses of herbicides. ठीक है, जो इकोनॉमिकली हमको जो लॉसेस होता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो जो डैमेज होता है क्रॉप प्लांट का, तो क्या होता है वो इनएप्रोप्रिएट हर्बिसाइड का हम यूज़ करते हैं। जितना उसे चाहिए होता है हम उसे नहीं देते, उसकी जो रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंडेशन क्वांटिटी के हिसाब से हम उसे नहीं देते, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट से हम ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, ज़्यादा सोल्यूशन हम ज़्यादा तैयार कर लेते हैं, तो इस टाइप के हार्मफुल और नेगेटिव इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट जो है हमें हमारे क्रॉप प्लांट पे दिखाई पड़ते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन। ओके, बिल्डअप ऑफ रेसिस्टेंट बायोटाइप्स, ठीक है, तो दीज आर सम अनदर इफेक्ट ऑफ herbicides in our crop plant also. So another major problem with herbicides has been the buildup of herbicide resistant biotypes where the same herbicide has been used repeatedly for a number of years. ठीक है, क्या होता है कि हम बार बार किसी हर्बिसाइड का, जैसे हम फर्टिलाइज़र का या किसी भी चीज़ का अगर हम बार बार यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमारा जो बॉडी है या जो हमारा क्रॉप प्लांट है वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटो के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, ठीक है, पहले हमने मॉस्किटो कॉइल जलाया, ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई, ऑल आउट्स आ गया, ठीक है, तो अब क्या होता है उन सारी चीज़ों से भी मॉस्किटो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है, एंटीबॉडी बन गई। जैसे नॉर्मली हमें कुछ डिसीज़ हो गया या हम बीमार पड़ गए, ठीक है, हमने मेडिसिन ली, तो उस बीमारी से बचने के लिए हमने मेडिसिन ली, तो वो जो चीज़ है उसकी जो एंटीबॉडी है वो हमारे बॉडी में तैयार हो गई और अब हम उससे लड़ने के लिए तैयार है। सेम ऐसे क्रॉप प्लांट में भी होता है कि क्या होता है, बायोटाइप रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं हम वही वाला हर्बिसाइड का, तो वो जो रेजिस्टेंस पावर, टॉलरेंट पावर डेवलप कर लिया है वो जो प्लांट है वो, ठीक है। This problem was not clearly foreseen at the start of the herbicide revolution, but since the early 1980s, triazine resistance has developed in most countries where their herbicide has been used. Triazine resistance जो बहुत सारे वीड्स हैं, उन्होंने ट्राइएजिन क्या हुआ, पहले ही हर्बिसाइड ट्राइएजिन का यूज़ किया हुआ, उसने बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही इफ़ेक्टिव इफेक्ट दिखाया अपना, ठीक है, हर्बिसाइड्स को किल करने के लिए, वीड्स को किल करने के लिए, ठीक है, वीड्स को किल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमने कंटिन्यूअसली रेपिटेडली उसी का ही यूज़ किया, किसका, ट्राइएजिन का। तो फिर क्या हुआ, वो हमने देखा कि बहुत सारी कंट्री में ट्राइएजिन काम नहीं करता, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो हमारा वीट है वो बायोटाइप जो है, वीट का जो बायोटाइप है वो डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है। Then the usefulness of a number of other herbicides including paraquat, dichloromethyl and sulfonylurea types has been affected by the development of resistance biotype. तो ये सारे जो यूज़फुल हर्बिसाइड्स हैं, ये जो हैं इन सारे हर्बिसाइड का रेजिस्टेंस बायोटाइप जो है हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हर्बिसाइड्स के कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे। सो दिस इज़, मैंने पहले आप लोगों को बताया कि दिस इज़ वेरी बिग चैप्टर, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट सम सेक्शन वाइज, ओके, सम पार्ट्स, अलग अलग पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है। तो अगर आप जंप करेंगे किसी लेक्चर में तो आपको वो चीज़ नहीं समझ आएगी, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि आप सारे लेक्चर्स देखिए ताकि आप रिलेट कर पाएँ आगे के लेक्चर्स को, आगे के टॉपिक को पिछले टॉपिक से रिलेट कर पाएँ, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन बी